जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम एक नया सेट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो सेट जो है एग्जाम पोर्टल के द्वारा जो सम्राट सर के द्वारा जो ये बनाया गया है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। और ये सेट जो है आपका 10 सेट इसमें दिया गया है। ये 10 सेट आप लोग को जो है 17 दिसंबर से पहले करा देंगे। अगर ये 10 सेट आप लोग लगा लेते हैं तो पक्का हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 10 से 15 नंबर जो है आप लोग का एग्जाम में इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग याद रखिएगा कि ये मनाया जाता है आपको 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर के। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसने गांधी को क्यों मारा, यह पुस्तक के लेखक याद रखिएगा कि अशोक कुमार पांडे हैं। कौन है? अशोक कुमार पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो है वह कितनी होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें कोई निश्चित मतलब नहीं है कि कितने समय का होता है। तो ऑप्शन यहाँ डी मारिएगा। ऐसे जो होता है वह 12 बजे से 1 बजे तक आपका जो होता है ये शून्यकाल की अवधि होता है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चित हो जाएगा। 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें क्रमबद्ध रूप से सजाएं। तो पहले कह रहा है कि विधि, विधेयक, अधिनियम या प्रस्ताव। तो जो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि सबसे पहले होता है आपका प्रस्ताव, उसके बाद ये विधेयक हो जाता है, तीसरी में आपका अधिनियम बनेगा और 4 में आपका हो जाएगा कि ये विधि बन जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो होता है क्या होता है। तो राज्यसभा का जो विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकार जो होता है ये आपका होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने में होता है। नए राज्य का निर्माण आपका संसद करेगा, युद्ध के घोषणा करने में आपका जो है संसद के द्वारा होगा और वित्तीय आपात में भी आपका संसद होता है। राज्यसभा सिर्फ होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। और एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमको ये मिला है सेट, ये सिर्फ हमको पीडीएफ फॉर्म में मिला है। इसका आंसर जो है हमारे पास नहीं था। ये आंसर जो है हम खुद ये सब को सर्च किए हैं और जो आ रहा था उसको हम बनाए हैं। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देते हैं कि 6 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल के अनुसार इसमें सजाइए। किसमें? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति में एक ट्रिक आता है, वो ट्रिक जो है हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए कि होगा पहले बीबी गिरी, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन थे। ठीक है, पहले स्टार्ट कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, पहले राजेंद्र प्रसाद से तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा अनुच्छेद 38 में आपका निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष याद रखिएगा कि ये होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष पूछ रहा है तो यहाँ आप प्रधानमंत्री को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है कि संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता जो है आपको मूल अधिकारों में नहीं है। मानव दुरुपयोग और बल आश्रम ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है और कारखानों में बाल का नियोजन अनुच्छेद 24 में दिया गया है और लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, जो आपको याद होगा तो याद होगा और नहीं तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्य के कुल संख्या अधिकतम नहीं हो सकती है। तो कह रहा है कि संसद के सदस्य के कुल 15%, फिर कह रहा है कि संसद के सदस्यों की कुल 10%, इधर दिया है कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 10% और उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों का 15% होता है। उधर दिया है आपका, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का दिया है क्या, 15% संसद के सदस्य का। तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर होगा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या का 15%, यहाँ 10%, यहाँ 15% रहता तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन इसमें 15% नहीं दिया है, तो ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो ये आपको होगा अनुच्छेद 361 के तहत जो है राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है न्यायालय से क्या बोलते हैं, परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला है कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा पूछ रहा है तो 1/6 हो जाएगा। यही विधानसभा के द्वारा पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1/3 होता है। और जब देगा इसमें शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा 1/12 होता है, और स्नातक के द्वारा कहेगा तो वो भी 1/12 होता है। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा कि 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। तो आप इसमें याद रखें, न्यायपालिका की शक्ति जो है इसमें भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभाजन होता है वह न्यायालय की शक्ति को बाहर रखा है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि LM सिंघवी समिति के द्वारा जो है ये सर्वप्रथम प्रदान किया गया था पंचायती राज संवैधानिक स्थिति। ठीक है, किसके द्वारा सबसे पहले, तो LM सिंघवी समिति के माध्यम से। और पंचायती राज्य का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब क्वेश्चन है आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा एक छोटा सा वीडियो जो है बना दिया गया है, या चैनल पे मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पूरा समिति कब गठन किया गया, पूरा उसमें टोटल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना में पूछ रहा है कि लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में और सामाजिक लोकतंत्र के रूप में जो है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। तो कह रहा है कि त्याग पत्र किसको देगा, तो ये जो है राष्ट्रपति को देगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है। तो राष्ट्रपति के लिए वह बाध्यकारी होगा कि न्यायाधीशों को अगर नियुक्ति लेना है तो मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को विचार करना होगा, तो यह बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को जो हम लोग मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं में कौन सी एक जो है शीत यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है। तो एक इसका ट्रिक होता है, वो ट्रिक भी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें पूरा जो प्रशांत महासागर की धारा और क्या बोलते हैं जो कौन ठंडी है और गर्म है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, तो इसमें हो जाएगा आपको किरोशियो की जलधारा जो है एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अलमाटी बांध याद रखिएगा कि आपको कृष्ण नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ जो है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 24 में क्वेश्चन कह रहा है
कि मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है, क्या होता है, इसमें कोई जलीय जीव नहीं होता है, इसीलिए इसको मृत सागर या डेड सी को मृत सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 में है कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो महीना पूछ रहा है, तो अक्टूबर और नवंबर के मध्य जो है बंगाल की खाड़ी में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह रेखा है स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतराल में बढ़ जाता है, सही है। सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, याद रखिएगा 180 डिग्री फैल जाती है, ये भी सही है। और तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार की जाती है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त हम लोग का हो जाएगा सभी अंश कथन जो इसमें सही है। 27 नंबर में कह रहा है 27 में कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील दिया है और उसकी तरफ अवस्थिति दिया है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि सूरज ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले के ऑप्शन जो है हम लोग का गलत है, कि जितना भी ताल आएगा आप याद रखिएगा कि ये आपको उत्तराखंड में आता है, लेकिन इसमें 2 जो ताल आएगा यानी कि सूरज ताल और एक आता है चंद्र ताल, दोनों आप याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जितना भी ताल आएगा सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितना भी ताल आपका है उत्तराखंड में, और नाग जितना कहेगा वो सब याद रखेगा कि जम्मू कश्मीर। उपवन झील आपका महाराष्ट्र में है, और वासुकी ताल झील आपका उत्तराखंड में हो गया, और बड़खल झील आपका हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 में मिला, यानी कि एक तरफ दिया है घास का मैदान और दूसरी तरफ दिया है उसका देश। ठीक है। तो 28 नंबर में देखिए, इसमें कह रहा है कि पंपास, तो पंपास आपका किस में हो जाएगा? तो पंपास आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? पंपास आप याद रखिएगा कि यहाँ अर्जेंटीना हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा आपका थर्ड, और मुस्ताज, मुस्ताज इसमें देखिए, मुस्ताज आपका हो जाएगा हंगरी, मुस्ताज आपका हो जाएगा हंगरी। तो इसमें हो जाएगा आपका 4। ठीक है। मुस्ताज आपका हो गया हंगरी, और इसमें दिया है आपका बेल्ट, बेल्ट आपका होता है ऑस्ट्रेलिया, नहीं, बेल्ट होता है आपका दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जो है बढ़ जाता है, तो कितना मीटर अंदर जाएंगे? तो 32 मीटर, यानी कि प्रति 32 मीटर अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? तापमान जो है बढ़ जाता है। और जब हम लोग 165 डिग्री ऊपर जाएंगे यानी कि 6 मंडल में जाएंगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तपवन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चित्तपावन याद रखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र की एक प्रमुख जनजाति है चित्तपावन। अगला क्वेश्चन यहाँ का रहा है कि पोंगयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो पांगयोंग विमानपत्तन आपका ये हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने के लिए उसके दाब पर क्या प्रभाव डालेगा? तो ये आपका दाब जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। तो दाब जो है आपका बढ़ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? तो वर्धनता रोग जो है जिसमें लाल और हरा रंग जो है नहीं दिखता है, यानी कि लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, तो ये जो है पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम होती है। कौन? वर्धनता रोग। नेक्स्ट है कि किस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ेगा लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से बढ़ेगा। तो उपर्युक्त इसमें आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है आपका पौधे के किस भाग से कह रहा है केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा तांबा का निष्कर्ष किया जाता है? तो ये प्रोथ फ्लोटेशन विधि के द्वारा जो है, यानी कि फ्रोथ
फेटोलेशन विधि के द्वारा जो है तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है, तो नाइट्रोजन गैस आप याद रखिएगा कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। नेक्स्ट है 39 नंबर कह रहा है कि रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग जो है आपका 55% होती है, कहीं 60% भी देता है, कहीं 55% भी देता है। तो अगर 55 और 60 दोनों ऑप्शन देगा तो आप याद रखिए कि 55% मारना है, अब अगर दोनों में से एक देगा तो 60% मारिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि धारीदार पेशियां होती हैं, तो धारीदार पेशियां जो होता है आप बहुनाभिक होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप समझ जाइए कि आपका नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। श्योर है कि आपका नंबर बढ़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे जो है आपका डिस्कशन के साथ साथ आपको एक नया नया सेट प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, 20 दिसंबर से आपको मेंस का टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है इसी चैनल पे आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन के माध्यम से आपको होता है ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है असंक्रामक रोग है, तो यह कैंसर जो होता है असंक्रामक रोग है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म में से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग जो है सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा, तो आप याद रखिएगा कि नीला रंग। बहुत से लोग जो हैं छात्र जो हैं आपको लाल रंग मारेंगे, लेकिन लाल रंग आपको नहीं मारना है, आपको नीला रंग मारना है, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर क्या कर देगा, खेला कर देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि से बदला जाता है, तो क्या घटता है, तो क्या घटेगा आपको, तो इसमें आपको आवृत्ति जो है घट जाएगा। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि से बदला जाता है तो घट जाता है आवृत्ति। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है वहन नहीं करती है, तो ऊर्जा वहन नहीं करती आपको अपरिगामी तरंगे जो है ऊर्जा वहन नहीं करती है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो ऊर्जा वहन करती है, लेकिन अपरिगामी तरंगे जो है ऊर्जा वहन नहीं करती है। नेक्स्ट है कि पौधे का कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो ये आप याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा जो होता है। जो नारियल के ऊपर जो छिलका होता है वो कठोर होता है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के ही कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि बाल झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन B7 जो होता है इसी के कारण जो है बालों का झड़ना और चर्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर, क्वेश्चन भी पूछ सकता है किस दाब पर, तो याद रखिएगा कि निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियॉन और पारे का वाष्प जो है निम्न दाब पर ट्यूबलाइट में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापने वाला उपकरण निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खगोलीय पिंड की ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा सेक्सटेंस का प्रयोग जो है हम लोग कोणीय दूरी मापने के लिए और खगोलीय पिंड को ऊंचाई मापने के लिए भी हम लोग सेक्सटेंस का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक जो हैं घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था, तो पराबैंगनी किरणें की खोज आप याद रखिएगा कि रीटर के द्वारा किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी का है। उत्तोलक का जितना भी उदाहरण है आप पूरा टोटल उसको रट जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको पीटी में देगा ही देगा। तो इसका हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है आपका नींबू निचोड़ने का मशीन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु औद्योगिक मुद्रा में सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपको टोबिन टैक्स। क्या किया जाता है? टोबिन टैक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था JS मिल के द्वारा जो है पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? JS मिल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करती है। तो अर्थव्यवस्था में ब्याज पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि इसके उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पूछ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी कंपनी का डिबेंचर धारक उसके होते हैं। तो किसी कंपनी का डिबेंचर धारक जो होता है ये आपका लेनदार होता है। कौन होता है? लेनदार जो होता है किसी कंपनी का डिबेंचर धारक होता है। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे था। तो कोठारी आयोग याद रखिएगा कि आपको छात्र के शिक्षा से था, देख लीजिएगा, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, छात्र की शिक्षा से था, आपको कोठारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए मैथ का यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो मैथ का क्वेश्चन मान लीजिएगा, क्योंकि मैथ हम इसको सोल्व नहीं किए हैं, तो आप देख लीजिए, इसमें बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैथ बना लीजिएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। 58 देखिए 66 में 64 में देखिए है, 65 में रीजनिंग है, 66 आ जाते हैं। 66 में देखिए यहाँ दिया है जीके का सवाल। तो जीके में पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बोर्ड कहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा कोलकाता में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बलिया पाल आंदोलन किससे संबंधित था। तो बलिया पाल आंदोलन जो है, बलिया बाग होता है, जी हाँ, बलिया बाल दिया है, देख लीजिएगा, बलिया बाल या बलिया बाग दोनों शायद एक ही हो सकता है। तो ये आपको जैव विविधता संरक्षण से आपका है बलिया बाल आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित रहती है। तो इसमें आप रहेगा सहभोजिता जो होता है, एक प्रजाति का लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहते हैं। परिजीवता में क्या होता है, एक प्रजाति का लाभ होता है और दूसरे प्रजाति का जो है हानि होता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है आपको परियोजना और दूसरी तरफ दिया है उसका वर्ष। तो इसमें आपको दिया 69 में कि हुंगुल परियोजना 1970 में हुआ था, बिल्कुल सही है। हाथी परियोजना 1992 में, और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। और लाल पांडा यहाँ दिया 1974, तो याद रखिएगा कि लाल पांडा 1994 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1994। देख लीजिएगा, अब इसका नेट पे मार के सर्च कि लाल पांडा परियोजना कब हुआ था। ऐसे हम सर्च मारे थे तो आपको याद है कि 1994 में है सर्च मारने पर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है या जिसमें यह प्रदर्शित परिणाम प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होता है उसको हम लोग बग कहते हैं। तो देखिए इसमें कंप्यूटर का भी सवाल दिया है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये जो सेट है आप लोग के लिए एक रामबाण साबित होगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको इंक्रीज हो ही जाना है। अगर एग्जाम में अगर इस सेट को लगा के जाते हैं तो 10 नंबर गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका नंबर जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पूरा सेट लगाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आउटपुट यूनिट से संबंध में सत्य है। तो आउटपुट यूनिट में कह रहा है, तो 72 के आप लोग हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 72 में हो जाएगा कि यह प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ जो मिला है हमको ना, वो थोड़ा सा ठीक से नहीं मिला है, तो थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल बोया जाता है। कह रहा है कि कौन सा कृषि विधि है जो एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल भी हम लोग बो सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा हम लोग रिले कृषि। रिले कृषि में होता है एक फसल के साथ दूसरी अन्य फसल भी बो सकते हैं। राधे, विशाल, उदय और सम्राट किस फसल का एक प्रमुख किस्म है। तो ये आप याद रखिएगा कि यह चना का एक किस्म होता है। राधे, विशाल, उदय और सम्राट चना का है।
स्लाइड और स्लाइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्लाइड और स्लाइडर आप याद रखें कि ये आपका बेसबॉल से संबंधित है। डोलोड्रम किस खेल का परिसर का नाम है? तो ये साइकिलिंग का खेल का जो परिसर है उसे डोलोड्रम हम लोग कहते हैं। जैसे क्रिकेट पिच पे होता है उसी तरह से है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? ये तो INS विक्रांता था। कौन था? INS विक्रांता है भारत का पहला। 78 कह रहा है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग समधूप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अनामिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अनामिका पुस्तक जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। त्योहारों का नगर किसे कहता है? तो त्योहारों का नगर हम लोग मदुरै को कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो ये आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था मिरात उल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस को स्वीकृति दिलाई जो 1861 ईस्वी के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अगला है कि किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो किस मगध शासक के द्वारा पूछ रहा है? तो ये आप याद रखें अजातशत्रु के द्वारा। अगला है कि चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि क्या थी? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिटलर ने वार्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो अस्वीकार किया था या 1935 ईस्वी में वार्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। कौन? हिटलर। कब? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में अस्वीकार किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन था 1905 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत आप याद रखिएगा कि ये होगा प्रत्यक्ष समुत, थोड़ा सा नाम अटपटा है जी, समुत्पाद है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। जैन धर्म का पांचवा व्रत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपको दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा जो है पांचवा व्रत दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी शक्ति संत कौन थे? तो शक्ति सुधारवादी पूछ रहा है तो ये आप याद रखिएगा कबीर थे। कौन थे? आपका कबीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे, तो ये हो जाएंगे आपको बहमनी राज्य। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु आपको हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक जो हो जाएंगे आपका सोहन सिंह भाकना थे। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था? तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो थे करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि पुस्तक और उनके लेखक कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए 94 में कह रहा है कि ताज उ मासिर ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था, और मृगावती यह कुतुबुन के द्वारा लिखा गया था, और चंदायन यानी कि चंदायन जो है आपको मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। तबाकत ए अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा नहीं लिखा गया था। तबाकत अकबरी जो है हम प्रैक्टिस सेट में कितनी बार करा चुके हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में आपको बताना है कि तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में श्राप का अर्थ क्या था? तो श्राप का अर्थ याद रखिएगा कि मवेशी पर लगाए जाने वाला कर था सल्तनत काल में। 96 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित कथन का चयन करें, ठीक है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो कह रहा है विजयनगर राज्य की मुद्रा दिनार थी, तो ये आपका गलत है। विजयनगर राज्य के मुद्रा दिनार नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभागों को सदाचार कहा जाता था, ये भी आपका गलत है। तो ना 1 होगा और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा इसका ट्रिक होता है रॉबी, तो रॉबी हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद यानी कि रामानुचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो ये आपको किया था
98 के यहाँ ऑप्शन यहाँ दिया है जी। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। किस में दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं रहा? तो ये आगरा आपका नहीं था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, लेकिन आगरा नहीं था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसमें आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है ये कराया गया था। तो ये रहा था, ये रहा है आप लोग के सम्राट सर के द्वारा, जो एग्जाम पोर्टल के वो अति हैं, फाउंडर हैं, उन्हीं के द्वारा सेट तैयार किया गया था। ये रहे आपका सम्राट सर, और ये खुद क्या बोलते हैं, दरोगा हैं। ठीक है, ये खुद दरोगा हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है मार्गदर्शन में ये क्या बोलते हैं, सेट बनाया गया है। तो ये रहा था आप लोग का पहला सेट हो गया। सेट नंबर 2 आप लोग को जल्द मिलेगा। और इसी तरह से 10 सेट जो है आपको 17 तारीख के, यानी कि 15 से पहले ही हम खत्म कर देंगे। 15 के बाद आप लोग ना सेट लगाइएगा और ना ही किताब पढ़िएगा, सिर्फ आप इंटरटेनमेंट करते रहिएगा 15 तारीख के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।